हेलो दोस्तों, मैं उषा जैन, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट एक बार फिर से आपके अपने चैनल न्यूमो उषा पर आपका स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु से रिलेटेड और उसमें बात करेंगे हम एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पर, जो है देवस्थान। लोगों के सामने ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि देवस्थान घर में कहाँ बनाया जाए। तो सबसे पहले तो मैं आपकी शब्दावली को ठीक करती हूँ कि लोग कहते हैं कि घर में मंदिर कैसे कहाँ बनाए। तो दोस्तों, घर में जो पूजा करने का स्थान होता है उसको हम मंदिर कभी भी नहीं कह सकते, उसको हम कहेंगे पूजा घर या देवस्थान। क्योंकि दोस्तों, मंदिर में कभी घर नहीं बन सकता और घर में कभी मंदिर नहीं बन सकता। ये वाली बात आप हमेशा याद रखिएगा। क्योंकि जो मंदिर होता है वो एक सार्वजनिक स्थान होता है जहाँ पर पंडित जी होते हैं पूजा करने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त में प्रतिमाओं को नहलाया जाता है, वस्त्र चेंज होते हैं, भोग लगाया जाता है, मंत्र उच्चारण होते हैं। तो घर में तो ये सब पॉसिबल ही नहीं है ना, ये सब चीज। तो इसलिए घर में मंदिर कभी नहीं हो सकता। घर में जो प्रतिमाएं लगाई जाती है वो बहुत छोटी लगाई जाती है और गन मेटल, सेरेमिक या फिर छोटा जो पोस्टर होता है उसको फ्रेम करवा के वो प्रतिमाएं लगाई जाती है। मंदिर में जो प्रतिमाएं होती है उनकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई जाती है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है कि जिसमें प्राण हो, लाइव हो जो, तो उनको जैसे हम प्राणियों की तरह ही ट्रीट करते हैं। लेकिन घर में ये सब नहीं होता। तो इसलिए घर में जो पूजा करने की जगह होती है उसको हम पूजा घर बोल सकते हैं आराम से। अब बात आती है कि घर में पूजा घर कौन सी डायरेक्शन में बनाया जाए। तो पूजा घर के लिए दोस्तों प्योर डायरेक्शन, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये 3 डायरेक्शन प्योर डायरेक्शन है। तो सबसे ज्यादा इन्हीं डायरेक्शन में पूजा घर को हम स्थान देते हैं। लेकिन अगर हमारे पास इन तीनों जगह पर स्थान नहीं है पूजा घर बनाने के लिए, तो हम वेस्ट में भी कंसिडर कर सकते हैं और इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन साउथ ईस्ट, साउथ और साउथ वेस्ट, इन 3 डायरेक्शन में पूजा घर ना बनाएं तो बेहतर है, क्योंकि ये नीचे से निचली दिशाओं में आती है, नीचे की दिशाओं में आती है। वैसे तो पूजा घर कहीं भी बनाया जा सकता है, भगवान हर जगह है, लेकिन फिर भी जब हम भगवान से सब कुछ लेते हैं तो उनको हम प्योर डायरेक्शन में ही जगह दे तो ज्यादा अच्छा है। ये तो हुई एक बात के मंदिर पूजा घर कहाँ बनाया जाए। और बीच की डायरेक्शन आ गई, सेंटर आ गया घर का। घर के सेंटर में कभी भी पूजा घर नहीं बनाया जाता। क्यों? क्योंकि आपके घर के आसपास जितने भी मंदिर है आप देख सकते हैं, या शिव मंदिर हो, गौरी शंकर मंदिर हो, हनुमान मंदिर हो, कोई भी मंदिर हो, तो जो मंदिर का प्लॉट है उसके सेंटर में हमेशा प्रतिमा स्थापित की जाती है। तो इसलिए मंदिर में सेंटर में हम पूजा प्रतिमा स्थापित कर सकते हैं, लेकिन घर में हम सेंटर में कभी भी अपना पूजा घर नहीं बना सकते। तो ये तो हुई एक बात। दूसरी बात ये है कि मंदिर में जो प्रतिमाएं रखी जाती है वो बहुत बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि लोग करते क्या है कि बहुत बड़े बड़े मार्बल के मंदिर लाते हैं, उसमें बड़ी बड़ी मार्बल की प्रतिमाएं लगाते हैं, लेकिन ये बिल्कुल टोटली गलत है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ब्लात होती है लगभग 8 इंच की। तो कहा जाता है कि इससे बड़ी जो प्रतिमा है, 8 इंच से जो बड़ी प्रतिमा है, उसको प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही स्थापित किया जाता है। कोशिश करें छोटी प्रतिमाएं लगाएं, या फिर जो पोस्टर होते हैं उनको फ्रेम करवा के आप मंदिर देवस्थान में रख सकते हैं। जो छोटी प्रतिमाएं होती है वो गन मेटल की हो सकती है, सेरेमिक की हो सकती है। कोशिश कीजिए कि मार्बल की प्रतिमाएं आप अपने पूजा घर में ना लगाएं। अब बात आती है कि पूजा करते हुए हमारा फेस किस तरफ होना चाहिए। तो हमारा फेस हमेशा प्योर डायरेक्शन की तरफ होना चाहिए पूजा करते हुए। जब हम आशीर्वाद लेते हैं भगवान जी से तो प्योर डायरेक्शन से आना चाहिए हमारे पास आशीर्वाद। प्योर डायरेक्शन कौन सी है? नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ। और अगर हमारा घर वेस्ट, हमारा पूजा घर वेस्ट में बनाया है तो हमारा फेस वेस्ट की तरफ भी हो सकता है। बाकी किसी भी डायरेक्शन में अपना फेस पूजा करते हुए अवॉइड करना चाहिए।
अब तीसरी बात आती है कि पूजा खड़े होके करनी है या बैठ के करनी है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप खड़े होके पूजा करते हैं कि बैठ के पूजा करते हैं, जैसे सुविधा हो वैसे कर लीजिए। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि आपका जो आई कांटेक्ट है भगवान जी के साथ डायरेक्ट होना चाहिए, जब आप खड़े हैं या बैठे हैं। क्योंकि बहुत से लोग घुटनों में दर्द है, वो खड़े होकर पूजा नहीं कर सकते। बहुत से लोगों की बैक में पेन है तो वो बैठ के पूजा नहीं कर सकते। तो इसलिए जिसको जैसे सुविधा हो वैसे कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। बात पूजा करने से खड़ा खड़ा होके करना है बैठ के करना है, कोई मायने नहीं रखता। अब इसके अलावा लोग करते क्या है कि घर के बाहर मेन गेट पर गणेश जी की फोटो लगा दी या हनुमान जी की फोटो लगा दी। ये टोटली रॉन्ग है, क्योंकि वो कोई चौकीदार थोड़ी ना हमारे के, वो घर के बाहर खड़े होंगे, हम घर के अंदर रहेंगे। हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपका मन है ऐसा कुछ करने का तो आप स्वास्तिक लगा सकते हैं या फिर ओम भी लगा सकते हैं, वो भी ठीक रहेगा। लेकिन भगवान जी की फोटो कभी भी आप गेट के बाहर ना लगाएं। तो पूजा घर के मामले में मुझे आपसे यही कहना था। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं अगर पॉसिबल हुआ तो उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। मेरा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए।